अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो 11th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 1 से है और जिसका टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ मोल। वी नो दैट एटम इज़ एन एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। और जैसा कि हम जानते हैं कि एटम बहुत ही छोटा पार्टिकल है। द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी। और क्योंकि एटम खुद एक बहुत ही छोटा पार्टिकल है तो उसका मास भी बहुत ही छोटी क्वांटिटी में होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू वे इंडिविजुअल एटम्स और इवन स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली। और ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि हम एक इनफरादी एटम का या कुछ एटम्स का मास डायरेक्टली फाइंड कर सकें। दैट इज़ वाई वी यूज़ द एटॉमिक मास यूनिट टू एक्सप्रेस द एटॉमिक masses। तो इसी वजह से हम जो है एटम के मास को एटॉमिक मास यूनिट में ज़ाहिर करते हैं। For the sake of convenience, the atomic mass may be given in any unit of measurement, I, grams, kilograms, pounds and so on। उससे क्या है कि हम अपनी सहूलत के तहत के जो एटॉमिक मास है एटम का उसको किसी भी यूनिट में हम ले लेते हैं, जैसा कि ग्राम्स में ले लिया, किलोग्राम्स में, पाउंड्स में या और ऐसे के यूनिट में। When the substance at our disposal is an element, then the atomic mass of that element expressed in grams is called 1 gram atom। और अगर हमारा वास्ता किसी ऐसे सब्सटेंस से पड़ा है जो कि एलिमेंट हो तो हम उसके एटॉमिक मास को उस एलिमेंट के एटॉमिक मास को जब ग्राम्स में शो करें तो वो 1 ग्राम एटम कहलाता है। 1 ग्राम एटम ये कोई 1 ग्राम ऑफ एटम्स का नहीं, मतलब एक एटम का 1 ग्राम नहीं, ग्राम एटम एक यूनिट है जो मोल के इक्वल है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड 1 ग्राम मोल और सिंपली ए मोल ऑफ दैट एलिमेंट। और जब किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में ज़ाहिर किया तो ये ग्राम एटम होता है। और ग्राम एटम को हम सिंपली ग्राम मोल भी कहते हैं। ग्राम मोल को सिंपली मोल भी कहा जा सकता है उस एलिमेंट का। और इसे फाइंड करने का जो मेन फार्मूला है वो है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या मोल्स ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम्स और मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट। तो मोल्स को या ग्राम एटम को फाइंड करने का जो फार्मूला है वो ये है कि उस चीज़ के मास को उसके मोलर मास से डिवाइड कर दें। एग्जाम्पल से इजीली पता चल जाएगा। एग्जाम्पल है कि 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1.008 ग्राम। तो हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है उसका जो एटॉमिक मास है वो 1.008 है। और जब हमने उसके एटॉमिक मास को ग्राम में ज़ाहिर कर दिया तो बन जाएगा उसका ग्राम एटम या मोल। इस तरह 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन किसके बराबर है 12 ग्राम के। और 1 ग्राम एटम ऑफ यूरेनियम 238.0 ग्राम के। ठीक है, सिंपली क्या किया उनके एटॉमिक मैसेज को ग्राम्स में शो कर दिए, वो ग्राम एटम्स के बराबर हो गए यानी मोल्स के। इट मीन्स दैट 1 ग्राम एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मैसेज इन दैम। तो इससे ज़ाहिर इन तीनों एग्जाम्पल से ये बात वाज़ हो जाती है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के ग्राम एटम्स भी डिफरेंट होते हैं, उनके मैसेज डिफरेंट होते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन इज़ 12 ग्राम वाइल 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इज़ 24 ग्राम। तो वो कह रहा है कि कार्बन का 1 मोल है उसका वेट 12 ग्राम होता है। मैग्नीशियम का ही 1 मोल हो तो उसका वेट 24 ग्राम होता है, 24 ग्राम होता है। इट आल्सो शोज दैट 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम इज ट्वाइस एज हैवी एज एन एटम ऑफ कार्बन। और इनके मैस से ये भी बात वाज़ह हो जाती है कि जो मैग्नीशियम का मैस है वो कार्बन के डबल के बराबर है, कार्बन से 2 गुना हैवी है। The molecular mass of a substance expressed in gram is called gram molecule or gram mole or simply the mole of a substance। और इसी तरह किसी मालिक्यूल का अगर मालिक्यूलर मास को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें, ग्राम्स में ज़ाहिर करें तो वो उसका ग्राम मालिक्यूल कहलाएगा या ग्राम मोल या सिंपली मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। और इसका भी फार्मूला मिलता जुलता ही, उससे वहाँ लिए नंबर ऑफ ग्राम एटम्स लिए थे यहाँ नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स और मोल्स ऑफ ए मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। तो यहाँ वहाँ क्या किया था, मैस हमने मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का एटॉमिक मैस का लिखा था मास ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ मैस ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इन ग्राम और मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद सिंपली ये रखना है कि मोल्स इक्वल टू मास ऑफ ए सब्सटेंस ओवर मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस। मास सब्सटेंस चाहे एलिमेंट की फॉर्म में हो या मालिक्यूल की या कंपाउंड की, आपने उसी का मास लिखना है, जो वो चीज़ यहाँ पर आपने लिख देनी है। मतलब यहाँ मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस है ना, अगर हम एलिमेंट्स या किसी एटम का
मोल्स निकालें तो मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट आ जाएगा। तो अगर किसी मालिक्यूल कंपाउंड के निकालें तो मोलर मास ऑफ ए मालिक्यूल। ठीक है, तो एग्जांपल से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इक्वल टू 18.0 ग्राम वाटर में हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अलहदा नहीं लिखेंगे, बल्कि दोनों का प्लस का के ऐड करके लिखेंगे। ठीक है, और 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का कितना बनता है 98.0 ग्राम, और 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज इक्वल टू 342.0 ग्राम। ठीक है, it means that 1 gram molecules of different molecular substance have different masses। और यहाँ भी वही बताया कि डिफरेंट मालिक्यूल होंगे जिनके टाइमिंग मास डिफरेंट है, उनके ग्राम्स भी डिफरेंट हैं। द फार्मूला यूनिट मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला ऑफ दैट सब्सटेंस। इसी तरह किसी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट को मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें तो वो क्या बनेगा, ग्राम फार्मूला ऑफ दैट सब्सटेंस। Since ionic compounds do not exist in molecular form, therefore the sum of atomic masses of individual ions gives the formula mass। तो क्योंकि उन्होंने कहा है कि आयंस जो हैं वो शेयरिंग के ज़रिए नहीं बनते, मालिक्यूल्स की फॉर्म में नहीं होते, तो इसलिए हम सिंपली उनके एटम्स जो होते हैं आयंस आयनिक स्ट्रक्चर में उनका सम ले लेते हैं, उन आयंस का सम ले लेते हैं। तो उन आयंस के एटॉमिक मास को जब ऐड किया जाए तो उसे सिंपली फार्मूला मास कहते हैं आयनिक कंपाउंड का। द ग्राम फार्मूला इज आल्सो रेफर टू एज ग्राम मोल और सिंपली अ मोल। ठीक है, उसी तरह जो पीछे बताया गया कि जैसे ग्राम मालिक्यूल था, यहाँ ग्राम एटम्स, तो उसी तरह ग्राम फार्मूला भी होता है। ठीक है, और इसका फार्मूला भी आप देख लें, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मोल ऑफ ए सब्सटेंस इक्वल टू मास ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस इन ग्राम्स और फार्मूला मास ऑफ द आयनिक सब्सटेंस। ठीक है, तो एग्जांपल आप देख लें, 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl इक्वल टू 58.50 ग्राम, और 1 ग्राम फार्मूला ऑफ Na2CO3 106 ग्राम, और 1 ग्राम फार्मूला ऑफ AgNO3 170 ग्राम। ठीक है, it may also be mentioned here that ionic mass of an ionic species expressed in gram is called 1 gram ion or 1 mole of ions। ठीक है, इस तरह वो कह रहा है कि अगर किसी आयनिक स्पीशी है उसके आयनिक मैस को अगर हम ग्राम्स में ज़ाहिर कर दें तो वो ग्राम आयन हो जाएंगे, या सिंपली मोल ऑफ एन आयन। तो उसका भी फार्मूला आप देख लें, नंबर ऑफ ग्राम आयन्स आर मोल ऑफ एन स्पीशी इक्वल टू mass of the ionic species in gram over फार्मूला mass of the ionic species। ठीक है, अब इनकी एग्जांपल देख लें, 1 ग्राम आयन ऑफ OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन इक्वल टू 17 ग्राम, 1 ग्राम आयन ऑफ SO4 2 माइनस इक्वल टू 96 ग्राम, 1 ग्राम आयन ऑफ CO3 2 माइनस इक्वल टू 60 ग्राम। आप इन एग्जांपल से इजीली पता लगा सकते हैं कि ग्राम आयन है या ग्राम फार्मूला या ग्राम एटम्स या ग्राम मालिक्यूल्स, वो इनके एटॉमिक मैसेज की एडिशन से बनते हैं। ठीक है, सो द एटॉमिक मैस, मालिकुलर मैस, फार्मूला मैस और आयनिक मैस ऑफ द सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी चीज़ को, चाहे वो एटम हो, मालिकुलर या आयनिक कंपाउंड हो या आयनिक स्पीशी हो, उनके मैस को जब आप ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो उनका मोलर मैस हो जाएगा। जैसा कि कार्बन है ना, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, तो 12 को अगर आप ग्राम में शो कर देंगे वो इसका मोलर मास बन जाएगा। ठीक है, तो आप सिंपली किसी भी चीज़ के एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को, फार्मूला मास या आयनिक मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे वो उसका मोलर मास होगा। मोलर मास की आपको समझ होनी चाहिए, क्योंकि मोलर मास के बिना आप कोई भी न्यूमेरिकल हल नहीं कर सकते। ठीक है, अब नीचे दी गई एग्जांपल से आप इजीली अंडरस्टूड कर सकेंगे। तो एग्जांपल नंबर 6 है, तो कहते हैं कैलकुलेट द ग्राम एटम्स मोल इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम या 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन। वो कह रहा है ये वेट उन्होंने दिया हुआ है, तो कहते हैं इसके मोल निकालें। तो एग्जांपल 1 को एक ही तरफ हम जाएंगे, इसमें क्या करना है, ग्राम एटम्स फाइंड करने हैं, मैस ऑफ एलिमेंट इन ग्राम और मोलर मैस। तो सोडियम का मैस कितना है ये तो आपको फाइंड होना चाहिए, एटॉमिक मैस कितना है 23, जो उसका मोलर मैस है। तो मैस खुद उसने दिया है 0.1 ग्राम। मैस और मोलर मास जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे इन दोनों की वैल्यू,
या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इक्वल टू उसका मैथ पुट किया जो उन्होंने दिया हुआ है बटे में मोलर मैथ सोडियम का था 23, डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर निकला 0.0043 मोल। ठीक है, तो अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया तो 4.3 इंटू 10⁻³ मोल आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड में क्या था कि 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन। तो पहले किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द मास ऑफ सिलिकॉन इनटू ग्राम्स। तो किलोग्राम्स को हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो मोलर मास सिलिकॉन का कितना है 28.086 ग्राम पर मोल। ठीक है, और मोलर मास जो फ्रैक्शनल है क्योंकि ये एवरेज एटॉमिक मास है सिलिकॉन का। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन में पुट करेंगे। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन का मास जो उन्होंने बताया हुआ है कितने ग्राम में से हमने फाइंड करनी है ओवर मोलर मास इसका पुट किया तो आंसर हमारे पास कितना निकल आएगा 3.56 मोल्स। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल है नीचे, कैलकुलेट द मास ऑफ 10⁻³ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। अब उसने मोल दिए हुए हैं, वो कहते हैं इसका मैस निकालें कि इतने मोल का मैस कितना होगा। मोल उसने खुद दिए हैं तो मोलर मैस हम खुद इनसे निकाल सकते हैं। तो हम इस क्या फाइंड करना है मैस, तो मैस को फाइंड करना है तो हम इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। चलो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। MgSO4 is an ionic compound. We will consider its formula mass in place of molecular mass। तो क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है तो इसका हम फार्मूला मैस लेंगे। नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मोल ऑफ ए सब्सटेंस इक्वल टू मास ऑफ द आयनिक सब्सटेंस ओवर फार्मूला मास ऑफ द आयनिक सब्सटेंस। तो फार्मूला मास जो है मैग्नीशियम सल्फेट का, ये कितना मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बनता है 64। 64 में से आप 32 को ऐड करें तो 96 और 96 में से आप 24 को ऐड करें तो 120 ग्राम पर मोल बनता है। तो फार्मूला में एस भी हमारे पास है तो मोल्स का भी पता है हमारे पास। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MgSO4 10⁻³ मोल्स। अब इक्वेशन में सिंपली रीअरेंज पहले निकालें या बाद में निकालें। मोल्स एंड 10⁻³ मैस हमने फाइंड करना है और मोलर मैस 120 है। 120 दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इक्वल टू 10⁻³ इंटू 120। तो जब इसको इंटू किया तो हमारे पास आंसर क्या निकल आएगा 0.12 ग्राम। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बहुत ईजी टॉपिक था ये, और मोल की डेफिनेशन केमिस्ट्री का अहम जुज़ है, ये आपको लाजमी याद होनी चाहिए। अगर किसी को फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं।